हेलो एवरीवन। आज हम लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट के बारे में समझे। ऐसा इसलिए कि वर्तमान समय में जो भी युवा है उनको यही लगता है क्या कि शेयर मार्केट से हम बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ इसके बारे में हमको जानकारी रहना चाहिए। तो यह वीडियो शेयर मार्केट के ही संबंध में है और इस वीडियो में हम सारा का सारा जानकारी हम आपको देंगे। अगर हमें शेयर में पैसा लगाना है तो हम किस शेयर में पैसा लगाएं, उस कंपनी के बारे में हम लोग कैसे समझे और मेरा कैसे पैसा सुरक्षित रहेगा, यह सारा का सारा बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात समझते हैं शेयर मार्केट का। अगर शेयर मार्केट के बारे में अगर हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो वैसा मार्केट जहां पे हम लोग शेयर का खरीद या बिक्री करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट, या आप उसको स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। तो आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि शेयर होता क्या है। तो शेयर के बारे में अगर कोई आपसे पूछ दे तो कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी का जो पूंजी होता है, वह पूंजी छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ रहता है और वही छोटा छोटा टुकड़ा हमारा क्या होता है, शेयर होता है, शेयर कहलाता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई कंपनी है उसका कैपिटल 1 लाख और 1 लाख कैपिटल है ना, तो वह 10 रुपया वाला टुकड़ा में बटा हुआ, तो उसका जो 10 रुपया वाला जो टुकड़ा हुआ वही शेयर हुआ। और यहां पे नंबर ऑफ जो शेयर हो जाएगा 1 लाख में हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कहने का मतलब क्या, उसका नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो जाएगा। अगर उस 10,000 शेयर में से हम 3,000 शेयर खरीद लिए तो 3,000 जो हम लोग शेयर खरीदेंगे तो हम उस कंपनी का 3,000 से हम शेयर से मालिक हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि 3,000 इंटू 100 बटा 10,000 से आप भाग दीजिएगा तो आप उतना से क्या हो जाएगा, उस कंपनी का ओनर हो जाइएगा। यानी 30% से आप उस कंपनी का ओनर हो जाइएगा। यानी आपको उस कंपनी में 30% वोटिंग पावर हो जाएगा, यानी 30% से आप मालिक हो जाइएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी को जब यह लगता है क्या कि हमें जब कैपिटल का अरेंजमेंट करना है, हमें और लोगों को इसमें मालिक बनाना है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर जारी करती है। अब यहां पे बात आता है क्या कि कंपनी जो शेयर जारी करती है तो वह कैसे शेयर जारी करती है, यानी कंपनी का शेयर अगर जारी होता है तो कैसे जारी होता है। देखिए, कोई भी कंपनी है अगर फर्स्ट टाइम अगर पब्लिक से पैसा अरेंजमेंट करना चाहती है, यानी कहने का मतलब क्या कि अपना कैपिटल का अरेंजमेंट अगर पब्लिक से शेयर जारी करके अगर कराना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ता है, सेबी में लिस्टेड होना पड़ता है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यह 1992 से प्रभाव में आया। और सेबी का काम क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है, उस स्टॉक मार्केट में जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी क्रय विक्रय होता है, उस क्रय विक्रय को कंट्रोल करना। यानी कंट्रोल करने का मतलब आप यहां पे यह समझिए कि उसमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं होने देना। यानी कोई इन्वेस्टर है, कोई पैसा लगाता है तो उसके साथ कोई गलत ना हो, यानी उसका पैसा नहीं डूबे। इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी को 1992 में लाया गया। और इसका काम यही है कि क्या होगा कि कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे कोई भी ट्रेडर है, उसके पैसा को इधर से उधर नहीं होने देना। अब कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम जब आती है, यानी कहने का मतलब क्या कि वह पब्लिक को शेयर जारी करना चाहती है, तो वह क्या करती है, वह आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कहने का मतलब क्या कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मार्केट में, बाजार में,
और हमको क्या करना है, कुछ लोगों को हमको पार्टनर बनाना है, तो वह क्या करती है, आईपीओ लाती है। लेकिन एक बात, आईपीओ लाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना होगा, सेबी में लिस्टेड होना होगा, यानी सेबी में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होगा। तब कहिएगा क्या कोई भी ऐसा काम कर सकता? बिल्कुल, कोई भी अगर कंपनी खोला है वह सेबी में लिस्टेड हो सकता है, लेकिन सेबी का जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को उसको क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। तब आपके मन में यह आएगा कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसको क्या करना पड़ता है, एक रेट हायरिज प्रोस्पेक्टिव सेबी को देना पड़ता है, जिसको हम लोग आरएचपी बोलते हैं, रेट हायरिज प्रोस्पेक्टिव। उस रेट हायरिज प्रोस्पेक्टिव में होता क्या है, आपने जितना दिन से कंपनी चलाया है और जितना पूंजी लगाया है और जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपको क्या करना होगा, उसके बारे में उस आरएचपी में देना होगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो कंपनी जो चला रहे हैं इतना दिन से, आपको पूंजी का जरूरत पड़ा, आप सोच रहे हैं क्या कि हम लोग पब्लिक के पास जाए और हम कुछ कैपिटल का उगाही करें, तो आपको क्या करना होगा, पूरा अपने विषय में आपको बताना होगा कि आपने कितना दिन से कंपनी चलाया है, आपके कंपनी का क्या स्थिति है, मैनेजमेंट पावर किसके हाथ में है, आपका एजुकेशन क्या है, यह सारा का सारा आपको क्या करना होगा, सेबी को देना होगा। जब सेबी को आप दीजिएगा तो सेबी अगर संतुष्ट हो जाएगी आपके कंपनी के बारे में, तो वह सेबी क्या करेगी, आपको लिस्टेड कर देगी। यानी लिस्टेड करने का मतलब क्या, कि हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे पास इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारा बीएसई और एक हमारा एनएसई। उसमें आप क्या हो जाइएगा, लिस्टेड हो जाइएगा। यानी कहने का मतलब क्या, आपका शेयर बीएसई में आ जाएगा और एनएसई में आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपको 1 महीना से लेकर 2 साल तक भी लग सकता है, यानी किसी भी कंपनी को लिस्टेड कराने में। जब सेबी को लगेगा कि सही में आपका काम ठीक है, आपको लाना चाहिए, लिस्टेड करना चाहिए, यानी स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम लाना चाहिए, तो सेबी क्या करती है, आपको स्टॉक एक्सचेंज में ला देती है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे बीएसई और एनएसई का। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बीएसई है, यानी हम आपको बोले यह एक्सचेंज का मंडी है। यानी जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी में, सब्जी हम लोग खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी, तो सब्जी का मंडी है। उसी तरह बीएसई और एनएसई शेयर का मंडी है, इक्विटी का मंडी है, स्टॉक का मंडी है। आप उसी मंडी से क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं और शेयर बेच सकते हैं। दूसरा मंडी में आपको शेयर नहीं मिलेगा। यानी इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया में हमारा क्या है, बीएसई है और एनएसई है। ये जो बीएसई है इसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई को हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में 5000 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड, 5000 से अधिक कंपनी क्या है, लिस्टेड है। और एनएसई का बात करें तो 1600 से अधिक कंपनी हमारा क्या है, लिस्टेड है, यानी रजिस्टर्ड है। यानी 1600 से अधिक कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बीएसई में क्या है, 5000 से अधिक कंपनी का शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब कहिए क्या कि जब 2 मंडी है तो किसी भी कंपनी का जो शेयर होगा वो दोनों मंडी में अलग अलग होगा, अलग अलग नहीं रहता है, लगभग सेम ही रहता है। आप किसी भी मंडी से आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। अब जो हम लोग सुनते हैं कि सेंसेक्स 62,000 पहुंच गया, निफ्टी 22,000 तक पहुंच गया, 20,000 तक पहुंच गया। जैसे अभी हम लोग सेंसेक्स जगह प्रेजेंट टाइम में देखें तो 57-58,000 पर चल रहा है। निफ्टी हमारा 17,000 से कुछ पर हमारा चल रहा है।
तो यह आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। अगर सेंसेक्स के बारे में पूछे तो यह सेंसेक्स बीएसई के 30 ब्लू चिप कंपनी का एवरेज प्राइस होता है। अब कहिएगा ब्लू चिप कंपनी का मतलब क्या हुआ? ब्लू चिप कंपनी हम उस कंपनी को बोलते हैं जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। यानी कहने का मतलब क्या कि वह बाजार में उसका जो शेयर प्राइस होता है वह सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है, तो उसको हम लोग ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं क्या कि जितना भी हम लोग इंडिया का बढ़िया बढ़िया कंपनी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ले एयरटेल को, एसबीआई को, आईटीसी को, तो यह सब हमारा क्या है, बढ़िया कंपनी। एक्सिस बैंक को ले आईसीआईसीआई बैंक को ले तो यह हमारा बढ़िया कंपनी है। तो जितना भी ब्लू चिप कंपनी है, 30 ब्लू चिप कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, उस शेयर प्राइस को यह सेंसेक्स दर्शाता है। और निफ्टी क्या करता है, इंडिया में जो भी ब्लू चिप 50 कंपनी है, उस 50 कंपनी के एवरेज शेयर प्राइस को क्या करता है, दर्शाता है। यानी निफ्टी जो है वह प्राइस का इंडेक्स है। निफ्टी 50 कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वह 30 कंपनी के जो ब्लू चिप कंपनी है उसके शेयर प्राइस का इंडेक्स है। यानी कहने का मतलब क्या, बीएसई जो है, बीएसई का जो इंडेक्स है वह हमारा सेंसेक्स है, और एनएसई का जो इंडेक्स है वो हमारा निफ्टी है। तो हमारे समझ से आपको सेंसेक्स और निफ्टी समझ में आ गया हो। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, 30 कंपनी का जो शेयर का जो एवरेज प्राइस है वह एवरेज प्राइस को कौन दर्शाता है, सेंसेक्स दर्शाता है। और निफ्टी में 50 कंपनी है, यानी एनएसई में 50 कंपनी है, और एनएसई के 50 कंपनी का जो एवरेज प्राइस दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी, जिसको हम लोग निफ्टी 50 भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, हम लोग आते हैं अब मुद्दा पे। अब आपके मन में यह आता होगा कि हमें अगर शेयर में पैसा लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। यह तो क्वेश्चन बनता है, मेन तो यही क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें शेयर में पैसा लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। देखिए, शेयर में पैसा अगर आपको लगाना है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और सेविंग अकाउंट पर आपको चेक इशू होना चाहिए, यानी आपके पास चेक बुक होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास जो प्रमाण पत्र है, यानी आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, ये सब होना ही चाहिए। यह जब है आपके पास तो आपको क्या करना होगा, एनएसई और बीएसई इसके ब्रोकर के यहां आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस डीमैट अकाउंट खुलवाने में आपको कोई खर्चा नहीं होता। आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट आप खुलवा लीजिएगा। बहुत सारा ऐसा कंपनी है, जैसे एंगल ब्रोकिंग है, आप वहां पे क्या कीजिएगा, फोन कीजिएगा, वो ऑनलाइन आपका क्या करेगा, आपको डीमैट अकाउंट खोल देगा। वो व्यक्ति डीमैट अकाउंट भी खोल देगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देगा। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पूर्णतः जरूरी है। उस डीमैट अकाउंट को क्या करेगा, वह केवाईसी कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या कि आपको अकाउंट से लिंक कर देगा, चाहे जो भी पेपर है उससे वह लिंक कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या कि आपको शेयर का खरीद बिक्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, डीमैट अकाउंट हर हाल में खुलवाना है। बिना डीमैट अकाउंट खोले आप ना शेयर का खरीद भी कर सकते हैं ना बेच सकते हैं। यानी डीमैट अकाउंट के ही माध्यम से जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट में चला जाता है, जब आप शेयर बेचते हैं तो डीमैट अकाउंट से आपका शेयर बिक जाता है, और जो पैसा होता है आपके अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। आप कहिएगा ट्रांसफर कर देता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि हमें शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, डीमैट अकाउंट तो हम खुलवा लिए, तो हम कैसे शेयर का खरीद बिक्री करें। जैसे अगर आपको शेयर खरीदना है और बेचना है तो आपके पास ऑप्शन है क्या, आप इंट्रा ट्रेडिंग में जा सकते हैं, आप इक्विटी या इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हैं, या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में जा सकते हैं।
अब थोड़ा सा बात समझिएगा, इंट्रा ट्रेडिंग में क्या होता है। इंट्रा ट्रेडिंग का मतलब हुआ क्या, आपको आज ही शेयर खरीदना है और आज ही शेयर क्या करना है, बेच देना है। अब सोचिए सर हम नहीं बेचेंगे, नहीं बेचिएगा। 9:15 में क्या होता है, आपका मार्केट खुलता है और 3:30 में क्या होता है, मार्केट बंद हो जाता है। 9:15 में मार्केट खुलेगा और 3:30 में मार्केट क्या होता है, बंद हो जाता है। आप नहीं बेचिएगा, 3:30 में अपने आप बिक जाएगा। इंट्रा ट्रेडिंग में यही होता है। इंट्रा ट्रेडिंग में अगर आप शेयर आप खरीदे तो आपको उसी दिन खरीदना होगा। 9:15 के बाद आप कभी भी खरीद सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 9:15 में आया, 9:15 में आपने क्या किया उसी समय खरीद लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप 10 बजे आप खरीद सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, 3 बजे खरीद सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, 3:30 के अंदर आपको क्या करना होगा, बेच देना होगा। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। जैसे हमने इंट्रा ट्रेडिंग में शेयर खरीदे, तो शेयर जब खरीदिएगा इंट्रा ट्रेडिंग में, और अक्सर आदमी जो पैसा ज्यादा कमाता है, चाहे पैसा जो गंवा देता है, वह इंट्रा ट्रेडिंग में ही पैसा कमाता भी है और पैसा गंवाता भी है। तो मेरे समझ से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट का, तो जितना भी ब्रांडेड कंपनी है, उस ब्रांडेड कंपनी का आप क्या कीजिए, शेयर खरीदिए। लेकिन एक बात, शेयर खरीदिए सीखने के लिए, अभी कमाने के लिए नहीं। पैसा जो भी लगाना होगा, आप यही सोचिए क्या कि हम सीखने के लिए लगा रहे हैं, हमको कमाने के लिए नहीं लगा रहे। अगर हमारा क्या होगा, पैसा बूढ़ भी जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे सोच के चलना होगा। तब कहिए क्या कि ऐसे अंधेरा में हम तीर चलाएंगे तो कितना दिन तक तीर चलाएंगे। आप अगर अंधेरा में तीर नहीं चलाना चाहते, और हमको हमारे समझ से नहीं चलाना भी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जिस जिस कंपनी में आपको दिल करता है कि हम इस कंपनी में क्या करें, हम इस कंपनी का शेयर खरीदे और बेचे, तो आप उसका क्या कीजिए, एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। अब आपके मन में आएगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या, जिस जिस कंपनी में, अब देखिए 5,000 से अधिक कंपनी है, इधर 1600 से अधिक कंपनी है, तो क्या 5,000 से अधिक कंपनी पर आपका नजर रहेगा, नहीं रहेगा। हम देख लेंगे जो भी बढ़िया बढ़िया, हमारी नजर में जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है, उस कंपनी का हम क्या करेंगे, वो लिस्ट बना लेंगे, 5 को 6 को चाहे 10 को कंपनी, ताकि हम उसके परफॉर्मेंस को हम लोग देख सके। आप उसका लिस्ट बना लीजिए। 5,000 कंपनी पर तो आपको नजर रहेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, 5 से 10 कंपनी का आप लिस्ट बना लिए, ताकि हम उस पर नजर रखें, यानी उसके परफॉर्मेंस पर हम नजर रखें। अगर उस कंपनी का स्थिति ठीक है, उसका बैलेंस शीट आप देखिए, एसेट्स लायबिलिटीज देखिए, उसका प्रॉफिट आप देखिए। अगर उसका प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा, जैसे पहले 3 माही में कुछ कम था, इस 3 माही में बढ़ा, तो इसका मतलब क्या, वो उस कंपनी के शेयर में अक्सर आदमी पैसा लगाना चाहेगा कि कंपनी की स्थिति ठीक है। चाहे किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज बढ़िया आ गया, सरकार उसको क्या की, सब्सिडी दे दी, उस कंपनी में क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, उस कंपनी का कुछ शेयर आप खरीद लीजिए। कुछ शेयर जब आप खरीद लीजिएगा तो होगा क्या कि उस कंपनी में अक्सर आदमी पैसा लगाना चाहेगा। तो स्वाभाविक है, जहां भी किसी वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो वहां उसका प्राइस हमारा इंक्रीज होने लगता है, और वही डिमांड घटता है तो उसका प्राइस क्या होता है, उसका रिड्यूस होने लगता है। कहने का मतलब क्या कि प्राइस डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है प्राइस बढ़ेगा। देखो सामान कोई खरीदने वाला पहुंचा, बहुत आदमी आया खरीदने, बेचने वाला बहुत आदमी खरीदने पहुंच गया, तो स्वाभाविक है वहां पे क्या होगा, वहां पे उसका प्राइस बढ़ना ही है। तो अगर किसी कंपनी के पक्ष में अगर बढ़िया न्यूज है, इसका मतलब क्या, उस कंपनी का शेयर अक्सर आदमी खरीदने पहुंचेगा, तो वहां पे उसका प्राइस बढ़ेगा। आप आंख बंद करके क्या कीजिए, उस कंपनी का शेयर खरीद लीजिए। आप होगा क्या कि कुछ समय के बाद उसका प्राइस बढ़ेगा, आप उसमें क्या कीजिए, बेच के बाहर हो जाइए, आप एक दिन में कमा लीजिए। या आप अगर किसी कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज आ गया हो, तो आप क्या कीजिए, उस कंपनी के शेयर को क्या कीजिए, उतना दाम में बेच दीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं
100 रुपया, 100 रुपया का बात हम कर रहे हैं। अब इस कंपनी का हम लोग समझ रहे हैं क्या, इस कंपनी का प्राइस घटने वाला, जैसे इस कंपनी का 90 रुपया प्राइस होने वाला है, तो आप क्या कीजिए 100 रुपया बेचिए, 100 रुपया में बेच दीजिए, और जब घटेगा ना तब खरीद के हम उसको पूरा करें। यानी 90 रुपया में आएगा, घटेगा बेच देंगे, तो 10 रुपया हम ऐसे ही कमा लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंट्रा ट्रेडिंग के लिए आपको हमेशा आपको मार्केट पर ध्यान रखना होगा, यानी उस स्टॉक के बारे में, उस शेयर के बारे में हमेशा नजर बनाए रखना, यानी आपको दिन भर आपको इन्वॉल्व होना होगा इंट्रा ट्रेडिंग के लिए। आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से जग से अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग में आप जाना चाहते हैं, तो मेरा जो मानना है, आप सबसे पहले इस किसी कंपनी, जो भी कंपनी है उस कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसके 4 साल 5 साल का परफॉर्मेंस आप देखिए कि वह कंपनी का कैसा ग्रोथ हो रहा है, कंपनी कैसे जा रही है। अगर उसका ग्रोथ अगर सही है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, उस कंपनी में आप कंपनी के संबंध में आप खेल सकते हैं, उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। और एक बात, वहाँ पे हम लोग प्राइस अर्निंग रेशियो को भी ध्यान में रखते हैं, यानी कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है पिछले साल के तुलना में। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात अगर करें तो किसी भी कंपनी का जो प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वह 10% से कम नहीं जाता। ऐसे कम जा सकता है, संभावना है, लेकिन जनरली जाता नहीं। और मैक्सिमम जो होता है वह 35% तक भी गया है, 36% तक भी गया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड, अगर हम लोग मानक अगर समझे कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, तो हम लोग पीई रेशियो 10% से लेकर 30% तक हम लोग बोलते हैं। अगर किसी कंपनी का अभी अगर प्रेजेंट टाइम में पीई रेशियो अगर 10% है चाहे 15% है, तो उसमें क्या करना चाहिए, आदमी को पैसा लगा देना चाहिए। लेकिन यह जो पैसा जो लगाना चाहिए हमारे समझ से कि इसलिए पैसा लगाना चाहिए कि यह 30% तक भी जा सकता है। इसका प्राइस जो अर्निंग रेशियो है यह 30%। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है क्या, यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है यानी पीई रेशियो का मतलब क्या होता है। पीई रेशियो का मतलब होता है क्या, शेयर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है बटा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, जो हमारा शेयर होल्ड अर्निंग पर शेयर। अगर हमसे पूछ दे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है क्या हो, नेट प्रॉफिट, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड हम लोग घटा देंगे। अब बट्टा क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से भाग दे देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो किसी कंपनी का अगर अभी प्रेजेंट टाइम में कम है तो आप उसमें पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन इंट्रा डे के लिए यह इतना सोचने वाला बात नहीं है। इंट्रा डे में आपको यही करना होगा क्या, कि उसके संबंध में कोई न्यूज अगर चल रहा है, चाहे उसका मान लेते हैं क्या कि अर्निंग पर शेयर उसका घटा हुआ है, तो घटा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, यानी 30% से ज़्यादा नहीं है, 30% तक नहीं है। अगर मान लेते हैं क्या कि किसी कंपनी का प्राइस जो अर्निंग रेशियो है वो अगर 12% आ गया है, तो आप उस पर क्या कीजिएगा, 15% आ गया तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, मेरा जो मानना है। अब एक मिनट थोड़ा सा बात लगा समझिएगा। रोज दिन अगर आप कमाना चाह रहे हैं रोज दिन, लेकिन एक बात, इंट्रा डे में आपको क्या करना होगा, आपको यही सोच के चलना होगा क्या, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें मार्केट के बारे में जानना है। यानी हम एक ट्रेडर हैं, हम आजे खरीदेंगे और हम आजे बेचेंगे। अब बात आता है क्या कि आपके पास पैसा है, पैसा है और पैसा है ना, तो आप सोच रहे हैं क्या कि हम अपना पैसा बैंक में ना जमा करके हम किसी कंपनी में शेयर में खरीद के हम पैसा लगा दें, तो हम उसको बोलते हैं इक्विटी।
इक्विटी का मतलब आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने शेयर खरीद लिया और छोड़ दिया, तो हमारे समझ से अगर आप इसमें किसी भी कंपनी का शेयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आप समझ रहे हैं, तो आप उसी कंपनी का पीई रेशियो देखिए, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखिए। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर मान लेते हैं क्या कि उस कंपनी का अगर किसी वर्ष 30% तक गया, किसी वर्ष 30% तक गया और अभी अगर 18% पर है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वह कंपनी आपको 1-2 साल में आपको 12% का रिटर्न देगी, इसमें कोई शक नहीं। जब 30% तक गया है तो वह कंपनी आपको जरूर आने वाले समय में रिटर्न देगी। तो मेरी समझ से अगर इन्वेस्टमेंट करके अगर छोड़ना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं तो उसमें तो क्या होगा, आप पैसा लगा दीजिए, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वही इंट्रा ट्रेडिंग में है क्या, रिस्क है। रोज दिन आप क्या कर सकते हैं, पैसा लगाइएगा, रोज दिन पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है इंट्रा ट्रेडिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं तो मेरे समझ से आप यही समझिए क्या कि हमें उस पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बुड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसलिए कि मान लेते हैं क्या कि किसी शेयर को आपने 10 रुपये में खरीदा और यह मान के चले क्या किया 15 रुपया में हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये पर आ जाए, 8 रुपये पर आ जाए, तब वहां पे क्या होगा, आपको उतना लॉस के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यानी उतना मेंटेन करके आप चलिएगा क्या कि हमें उतना लॉस सह जाना है। तब आप इंट्रा ट्रेडिंग में, यानी कहने का मतलब क्या, जब तक रिस्क नहीं तब तक इश्क नहीं, यानी कहने का मतलब क्या, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क लेते हैं। लेकिन एक बात, बहुत आदमी क्या करता है कि अंधेरा में तीर मार लगा देता है। भाई किसी भी कंपनी के बारे में, अगर किसी भी कंपनी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उसका शेयर खरीदना चाहते हैं, तो पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, पहले उसका बैलेंस शीट आप देखिए, 5 साल का बैलेंस शीट का स्टडी कीजिए, और उसका कहने का मतलब पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं, 10 कंपनी का पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं, उस 10 कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट भी आ जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट, तब आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी का स्थिति क्या है, कंपनी आगे चल के क्या करेगी। और स्वाभाविक है जिस कंपनी का प्रॉफिट प्रत्येक साल बढ़ रहा है, स्वाभाविक है उस कंपनी में अक्सर आदमी जुड़ना चाहेगा। तो हम लोग ईजीवे में जुड़ जाएंगे, उस कंपनी का पैसा लगा देंगे, हम ईजीवे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसमें पैसा डूबने का चांस आपको कम रहेगा अगर आप होमवर्क कर लेते तो। लेकिन वही अगर आप चलिए क्या कि जैसे एंगल ब्रोकिंग से आप क्या किए, उसमें अकाउंट खोल लिए, अब उसका क्या करता है कि उसका जो ब्रोकर है वो आपको फोन करेगा कि इस कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, उस कंपनी का शेयर खरीद, तब तो गए। उसको क्या मतलब, उसको यही मतलब है, उसको कमीशन से मतलब। आप उससे खरीदिएगा बेचिएगा तब ना करो कमीशन, आपका पैसा डूबे वो आप समझिएगा। जब तक अपने पास नॉलेज ना हो तो नॉलेज धीरे धीरे आता है। मान लेते हैं क्या कि शुरुआत आप कम से कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। होगा क्या कि जब ऐसे आप इस सब का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखिएगा तो आपको अंदाजा मिलेगा कि यार इस कंपनी का स्थिति ठीक ठाक चलने वाला, इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए। आप यह भी डिसीजन ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है, कि इंट्रा ट्रेडिंग हमको रोज दिन करना है, आप इसमें भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि अगर आपके पास पर्याप्त कुछ पैसा है और सोच रहे हैं क्या कि हमें उस पैसा का कोई ज़रूरत नहीं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सोचते हैं क्या कि हम रोज दिन शेयर खरीदे, रोज दिन हम बेचे, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंट्रा ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं, रोज दिन खरीद लीजिए, रोज दिन बेच लीजिए। लेकिन हमारी समझ जिस कंपनी में पैसा लगाना रहेगा आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के लगाइए, तो आप बेहिचक आप 2 पैसा कमा सकते। लेकिन किसी के कहने पर अगर पैसा लगाइएगा तो उसमें अक्सर क्या होता है, डूबने का चांस रहता है। अब थोड़ा सा इंट्रा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बात समझ लीजिए। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग अगर शेयर का रोज दिन कर रहे, रोज दिन बेच रहा है, तो आपका शेयर का प्राइस इंट्रा ट्रेडिंग में क्या होता है, कम रहता है। जो 100 रुपये वाला शेयर है वो आपको हो सकता है क्या 30 रुपये में आज के लिए आपको मिल जाए, और वही
अगर इक्विटी में जाना चाहते हैं तो 100 रुपया दाम चल रहा है तो 100 रुपये में आपको मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाए तब। इंटर ट्रेडिंग में कहने का मतलब रोज दिन खरीदेंगे रोज दिन बेचेंगे, तो भाई हमारा सस्ता मिलेगा तब ना रोज दिन खरीदेंगे रोज दिन बेचेंगे। जितना दाम चल रहा है उतना दाम में दीजिए तो थोड़े लेंगे ना लेंगे। इंटर ट्रेडिंग में यही फायदा है। कहने का मतलब क्या, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के व्यू में है तो 100 रुपये वाला शेयर है, अगर आप 100 शेयर खरीदिएगा तो 100 गुने 100 यानी 10,000 रुपये आपको लगाना होगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से तब। और इंट्रा ट्रेडिंग में है तो 100 शेयर का मात्र आपको कितना रुपए लगाना होगा, 30 रुपये लगाना होगा, यानी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में आप 100 शेयर खरीद लीजिए। एक बेनिफिट यह होता है इंट्रा ट्रेडिंग। और जो सुनते हैं कि करोड़पति बन जाता है तो वह व्यक्ति कुछ लॉन्ग टर्म में भी पैसा लगाता है, कुछ शॉर्ट टर्म में भी पैसा लगाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में। फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में होता क्या है कि आप अपना शेयर फ्यूचर के लिए खरीद सकते हैं, फ्यूचर के लिए। लेकिन फ्यूचर के लिए क्या मतलब क्या, या शेयर बेच सकते हैं और उसको खरीदने में या बेचने में बहुत कम पैसा रखता है, केवल प्रीमियम का रकम चुकाना पड़ता है। आप ऐसे समझिए ना, 50 लाख का शेयर आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5,000 रुपया में आप खरीद सकते हैं। अभी कहिएगा कैसे खरीद सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में अगर जाना है, किसी कंपनी का आप शेयर खरीद लिए या शेयर बेच लिए, जैसे हम अगर माने, लेकिन एक बात, फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में आपको स्टॉक ही खरीदना पड़ता है, इंडिविजुअल शेयर नहीं खरीद सकते। यानी शेयर का झुंड खरीदना होगा। जैसे 100 शेयर का एक झुंड है, एक ही बार में आपको खरीदना होगा। 500 शेयर का झुंड है, एक ही बार में आपको 500 शेयर खरीदना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में बेचना होगा तो उतना ही बेच देना होगा। अब बात ऐसे समझिए, इस फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में होता क्या है, जो महीना जो हमारा इंड करेगा, उस महीना के इंड वाले ठीक अगला जो थर्सडे होगा, उस थर्सडे को आपको क्या करना होगा, उस स्टॉक को बेच देना होगा। नहीं बेचिएगा, अपने आप बेचा जाए। जैसे बात समझिए, जैसे यह जो महीना है, जैसे हम लोग 2022 में, और 2022 में 28 का है महीना, तो 28 से पहले जो थर्सडे आ गया ना, वो लास्ट ऑप्शन होगा। लास्ट उतना दिन तक आप अपने स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। नहीं अगर बेचे तो अपने आप क्या होगा, बिक जाएगा। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, जैसे आपने 5,05,000 में 50 लाख का शेयर खरीदा, 5,000 में 50 लाख का शेयर खरीदा, और आप यह सोचे क्या कि यह 50 लाख का शेयर, हमको जहां तक पता है, हमको जहां तक नॉलेज है, यह हमारा 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। आपको यह लगा कि इस शेयर को हम खरीदेंगे मात्र 5,000, 2 करोड़ हो जाए तो बहुत बढ़िया, आप 1.5 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा, 1.5 करोड़ रुपया आप कमा लीजिएगा। लेकिन यह 50 लाख 20 लाख पर आ गया तो 30 लाख जो लॉस हुआ ना, आपको क्या करना होगा, आपको घर बेच के देना होगा। इस फ्यूचर ऑप्शन प्लान में यही होता है। लेकिन इस फ्यूचर ऑप्शन प्लान में उसी को खेलना चाहिए जिसको ज़्यादा नॉलेज है, स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज है, किसी कंपनी का परफॉर्मेंस उसको बढ़िया से आता है। लेकिन एक अनजान व्यक्ति अगर मान लेते हैं, क्या सोचेगा क्या कि हमको रातों रात करोड़पति बन जाना है, अरबपति बन जाना है, तो मेरे समझ से फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लान में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सीखना है, हमें मार्केट को समझना है, तो मेरे समझ से इंट्रा ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि इंट्रा ट्रेडिंग में जाएंगे तो सारा का सारा काम आपका मोबाइल से हो जाएगा। जो भी ब्रोकर है सभी का अपना अपना ऐप है, जैसे एंगल ब्रोकिंग है तो उसका अपना ऐप है। तो जब आप ऐप खोलिएगा ना और शेयर हमें खरीदना होगा, तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदना होगा तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा CNC। आप CNC पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, आप अपना वहां पे बाई कर लीजिए। उसमें आता ऑप्शन CNC, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, परचेज करना परचेज कर लीजिए।
और रोज दिन के लिए अगर खरीदना है, रोज दिन खरीदना है, रोज दिन बेचना है, तो CNC के लिए अलग रेट होगा। वो देखिएगा, आप खोल के देखिएगा, अलग रेट आ जाएगा। और रोज दिन के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा MIS, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या कि CNC के लिए आपको क्या करना होगा, CNC के लिए 100 रुपए का शेयर है, आपको 100 रुपए में मिलेगा उस CNC पर। वही MIS पर होगा क्या कि यह 100 रुपए वाला शेयर आपको हो सकता है 20 रुपए में मिले, क्या कि आज खरीदना, आज हमको बेचना है, 20 रुपया में मिल जाएगा। और नहीं बेचे, सोचेगा ना बिहान तक रखे ना, न रहेगा, 3:30 होगा, उसके बाद आप क्या। एक बात ये भी बात आप समझ लीजिए, जो मार्केट जो खुला रहता है शेयर मार्केट, यह मार्केट क्या होता है 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में क्या होता है, यह मार्केट आपका क्या होता है, बंद हो जाता है। 9:15 में खुलेगा और 3:30 में क्या होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात, सैटरडे और संडे को क्या होता है, मार्केट बंद रहता है, यानी सैटरडे और संडे को काम नहीं होता है। और कोई छुट्टी का दिन हो, जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, होली हो, दीपावली हो, तो उस छुट्टी के दिन भी यह मार्केट बंद रहता है। आप न शेयर खरीद सकते हैं, न शेयर बेच सकते हैं। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि शेयर का दाम कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। शेयर का जो दाम घटता जो बढ़ता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कहने का मतलब क्या, किसी शेयर का मांग अगर बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, मांग अगर घट जाएगा, यानी किसी कंपनी के बारे में निगेटिव अगर न्यूज आ जाएगा तो उसके शेयर का दाम क्या होगा, घट जाएगा। यानी ड्यू टू, यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड ही लागू होता है। कहने का मतलब क्या, या लॉ ऑफ सप्लाई भी आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी शेयर का जब दाम बढ़ेगा, दाम तभी बढ़ेगा जब उसका मांग बढ़ेगा। मांग बढ़ रहा है, सभी आदमी उसी शेयर में पैसा लगाना चाह रहा है, तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ देगा। तो आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि प्राइस बढ़ाता है कौन, स्वाभाविक है, ये जो है स्टॉक एक्सचेंज। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो BSE है चाहे NSE है, हम आपको बोले BSE या NSE, आपके पास दो एक्सचेंज है हो, इसका अपना ब्रोकर होता है, वही ब्रोकर क्या करता है, आपका अकाउंट खोलता है। तो इसमें जो BSE है, ये मंडी है, शेयर का मंडी है, जहां पे शेयर है, बहुत आदमी शेयर खरीदने वाले हैं, बहुत आदमी शेयर बेचने वाले हैं इस मंडी। कहिए कंपनी नहीं, कंपनी नहीं है, एक बात, कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी अपना पैसा ली, BSE और NSE से पैसा उठाई, वो अपना काम कर रही है, वो पैसा आपको वापस भी नहीं होगा जब तक कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाएगी, जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगी। अब सोचिए क्या, कंपनी से हम जाएंगे, कंपनी का शेयर खरीदे हैं कि कंपनी को कहेंगे तू हमारे पैसा दे, कंपनी पैसा नहीं देगी। आपको अगर पैसा उगाही करना है तो BSE और NSE से ही उगाही करना होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि वहां पे बहुत आदमी वेंडर है, बहुत आदमी परचेजर है। आप अपना शेयर इसमें लेके आइएगा, कोई दूसरा आदमी खरीद लेगा, आप बेच के बाहर हो जाइए। सोचिएगा कि हम कंपनी से पैसा लौटना, कंपनी पैसा नहीं लौटाएगी। कंपनी का जब तक समापन नहीं होगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा नहीं देगी, वो तो पैसा लेके अपना बिजनेस कर रही है, लाभ कमाएगी तो कंपनी आपको क्या करेगी, लाभ में हिस्सा देगी। अब सोचिएगा कि हमें उस कंपनी का नहीं बनना है, तो नहीं बनना है तो इस मंडी में आइए, आप अपना शेयर बेचिए, बाहर हो जाइए, आपके शेयर को खरीदने वाला बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब आप यह समझिए, आप किसी भी शेयर का जो प्राइस को हम लोग समझते हैं कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतना डाउन हो गया, तो सेंसेक्स में हम बताएं कि 30 कंपनी का रहता है। जब स्वाभाविक है कुछ कंपनी का प्राइस अगर घटेगा तो स्वाभाविक है सेंसेक्स हमारा डाउन हो जाएगा। अगर कुछ कंपनी का प्राइस घटेगा, बहुत सारा कंपनी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक एवरेज प्राइस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरह सेंसेक्स क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। निफ्टी भी सेम ऐसा ही होता है, उसका भी जब 50 कंपनी है तो 50 कंपनी में 30 कंपनी का प्राइस बहुत बढ़ गया, 20 कंपनी का घटबो किया, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका देखिएगा क्या कि निफ्टी का रेट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारे समझ से हम जो आपको बताए कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो मेरे समझ से इंट्रा ट्रेडिंग में आइए और कम पैसा से आइए, कुछ कंपनी का शेयर खरीदिए, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, कंपनी का क्या कीजिए, पोर्टफोलियो बना लीजिए। और पोर्टफोलियो बना के उस कंपनी के बारे में उसका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, उसको आप देखिए। अगर प्रॉफिट की स्थिति में सही ढंग से जा रहा है तो उस कंपनी में आप लगा सकते हैं।
या किसी कंपनी का स्थिति बुरा हाल हो रहा है तो उस कंपनी का शेयरों आप बेच सकते हैं। आखिर अगर दाम और ही घटने वाला है तो बेचियो हम कमा सकते हैं। बेचेंगे, हम आपको बीच में हम बताएं, बेचेंगे और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ भी हम पैसा कमा सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन यदि हो और शायद हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, कहीं मन में कोई क्वेश्चन अगर आपको बनता हो तो आप कमेंट आप हमको कर दीजिएगा। हो सकता है कि हम उसके लिए हम वीडियो हम बना दें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।